आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। परीक्षा, कहानी का नाम है परीक्षा। लिखी गई है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। रियासत देवगढ़ यानी देवगढ़ राज्य के जब दीवान यानी जो मंत्री पद के जैसे होते हैं, बिल्कुल उसके बराबर, तो वो जब बूढ़े हो गए तो उनको परमात्मा की याद आई। उन्होंने वो राजा के पास गए और उन्होंने बोला, महाराज 40 बरस 40 बरस मैंने आपकी और इस राज्य की सेवा करी है। अब मैं ईश्वर को समर्पित होना चाहता हूँ। मेरे काम करने की क्षमता भी कम हो गई है, तो अगर ये किसी योग्य पुरुष को दे दिया जाए तो मैं निवृत्त हो सकता हूँ उस पोस्ट से। महाराज चिंतित हो गए, क्योंकि वो बहुत ही विश्वसनीय बंदे थे उनके, जिन्होंने बहुत सारा काम संभाल रखा था राज्य को और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे। तो महाराज ने सोचा और फिर उनको बोला कि ठीक है, आप जा सकते हो, लेकिन आपको एक काम करना होगा जाने से पहले, और वो ये कि आपको अपना उम्मीदवार यानी जो आपको रिप्लेस करने के लायक हो वैसा एक बंदा लाना होगा। ये जिम्मा आपका है। अब आप जैसे चाहो जो चाहो करो, बट आपको उसकी खुली छूट है। तो सरदार सुजान सिंह मान गए। उन्होंने बोला, जी महाराज। फिर उन्होंने क्या किया, अगल बगल के सारे नगर, गांव, मोहल्लों, सब जगह ये डिंडोरा पिटवा दिया, नोटिफिकेशन भिजवा दिया कि दीवानी की पोजीशन यानी दीवान की पोजीशन जो है वो खाली है राजगढ़ में, देवगढ़ में, सॉरी। तो ये सुन के लोगों में बड़ा हर्ष और उत्साह हुआ। वाह, कि इतनी बड़ी पोजीशन, इतने बड़े राज्य, यहाँ तो इट्स लॉट ऑफ नेम, फेम, मनी एंड लॉट ऑफ एमिनिटीज। लोगों को ऐसा लगा। तो उन्होंने बकायदा क्लियर किया था कि भाई बंदा जो है पुष्ट पुष्ट होना चाहिए, यानी फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट, और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो चलेगा, लेकिन कर्तव्यशील होना चाहिए, मतलब वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड फोकस्ड टुवर्ड्स देयर वर्क। तो जब ये खबर पहुंची तो लोगों में बहुत उत्साह था। बहुत सारे लोगों को लगा, चलो क्यों ना हम अपना लक आजमाएं, हम अपना भाग्य आजमाएं। तो दूर दूर से लोग आने लगे, दूर राज्य से, दूर गांव से, दूर नगर से। सब ऐसा लगता था जैसे रोज देवगढ़ में कोई मेला चला आ रहा है। रंग बिरंगे लोग, अलग अलग तरह के लोग दिखते थे जो कभी देखा नहीं गया था, और सबके रहने खाने की व्यवस्था बेहतरीन से बेहतरीन की गई थी। ये बताया गया था कि महीने भर आपको रुकना होगा, आपके आचार विचार, आपकी दिनचर्या और बाकी चीज़ों की परीक्षा होगी उस महीने भर में। तो लोग आए बड़ी उमंग से, और उसके बाद ऐसा होने लगा कि जो महाशय सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठते थे, आजकल वो उषा के दर्शन करते मिलते थे। उषा यानी सूर्य के, सो निकलते हुए सूर्य के दर्शन करते थे। उस टाइम पे वो वॉक पे चले जाते थे, सो इतने जल्दी सुबह उठ के। जो महाशय को शौक था हुक्का गुड़ाने का, गुड़ 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 गुड़, वो चुपचाप रात में अपने कमरे में सिगार पिया करते थे। कुछ लोग पूजा पाठ ज़्यादा ही करने लगे थे अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए। कुछ लोग जो ऐसे थे जो नौकर चाकर जिनसे परेशान थे, जो बदतमीजी से बात करते थे, वो अब नौकर को आप, महाशय, जनाब, महोदय ऐसे कह के बुलाते थे। बड़ा परिवर्तन दिखा। लोगों को लगता था, रोज दिन गिनते थे कि चलो महीने भर की तो बात है, महीने भर की तो बात है, जब ये समय निकल जाएगा फिर कौन देखता है। लेकिन सरदार सुजान सिंह इस चीज को बड़े ध्यान में रखे हुए थे, और वो उन बगुलों में से एक हंस की तलाश में थे कि इतने लोग हैं, इसमें से सही उम्मीदवार, एकदम सही कौन है जो इस पद के लिए उपयुक्त हो। तो चीजें चलती रही, ऑब्जर्वेशन होता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जो नवयुवक थे, जो बहुत सारे नई जनरेशन के लोग थे, उनमें ऐसी बात चली कि क्यों ना जब हम यहाँ पे सब चीज़ों का प्रदर्शन हो रहा है तो हम अपनी खेल की कला भी दिखाएं। तो उन्होंने हॉकी खेलने का प्लान किया, और वो लोग वो थे जिन्होंने प्रपोज किया जो हॉकी में ऑलरेडी चैंपियन थे।
तो हॉकी का खेल उन्होंने सोचा चलो हॉकी के खेल की दिखाई जाए अपनी कला। तो अरेंजमेंट हुआ सारा और 2 टीमें बनी और हॉकी का गेम शुरू हुआ। और देखने के लिए सुजानगढ़ की काफ़ी जनता और ये सारे जितने उम्मीदवार आए थे सारे वहाँ जमा हो गए। खूब उत्साह से गेम चल रहा था। सुबह से शाम हो गई, तरबतर हो गए लोग, थक हाल के बुरा हाल हो गया, लेकिन आनंद भी बहुत हुआ। और ये चीज़ सुजानगढ़ के देवगढ़ के लिए बड़ी नई थी। तो जब संध्या हो गई और थक कर जब लोग घर जाने लगे तो वहाँ देखा गया कि मैदान के पास ही एक छोटा सा रास्ता था जहाँ पे थोड़ी चढ़ाई थी और रास्ता उबड़ खाबड़ था, टूटा फूटा था। बारिश आने की वजह से पहले वहाँ कीचड़ वगैरह भी था। तो एक बूढ़ा किसान अपनी बैलगाड़ी को वहाँ से ले जा रहा था और वो बैलगाड़ी उसमें फंस गई क्योंकि चढ़ाई ऊंची थी, बैल थक गए थे और कीचड़ भी बहुत था, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। बहुत से लोगों ने, खिलाड़ियों ने और वहाँ आए उम्मीदवारों ने देखा उन्हें और देख करके ऐसे अनदेखा कर दिया कि जैसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें किसी की तकलीफ से क्या लेना देना। करते करते ऐसे बहुत लोग निकल गए। कुछ बहुत सारे लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा भी देखने लगे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं गया। उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी वो था जिसके खेलते खेलते हॉकी में पैर में चोट लग गई थी। वो पीछे धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा के धीरे धीरे चला आ रहा था। और जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़े किसान पर पड़ी वो दंग रह गया कि अंधकार हो गया और ये बूढ़े किसान अंकल यहाँ फंस गए हैं। अब ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो उन्होंने बोला मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपकी गाड़ी अभी निकाल देता हूँ। ये बोल करके उसने अपना कोट उतारा, अपने कुछ सामान, हॉकी का डंडा वंडा साइड रख करके वो चले गए। अब क्या था, रोड खराब, सड़क खराब थी और उसमें कीचड़ जमा था, तो गाड़ी एक्चुअली, और थोड़ी सी चढ़ाई भी थी, ऐसे बैल थक चुके थे, थोड़े से बूढ़े भी थे, तो दिक्कत हो रही थी। तो उसने क्या किया, उसने लगाया जोर पहियों को खींच के, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। फिर उसने युक्ति लगाई, उसने बोला बाबा आप घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूं। उसने बोला आप 10 मिनट रुक जाओ और बैलों को भी थोड़ी ताकत आएगी और मैं कुछ युक्ति सोचता हूं। फिर 10 मिनट जब हो गए, जब बैलों को भी थोड़ा सांस लेने मिल गया, तो उन्होंने बोला आप जाओ, आप बैलों को हाँको, यानी आगे ले उनको खींचो, बोलो गाड़ी खींचने के लिए, और मैं नीचे से दौड़ लगाता हूँ। जितनी देर में उसने क्या किया था, उसने चेक कर लिया था कि कीचड़ में जो गड्ढे में जो वो फंसी है, उसका चक्का फंसा है, वहाँ पे एक पत्थर था, पत्थर अटका हुआ था जिससे गाड़ी चढ़ने में और दिक्कत हो रही थी। उसने वो पत्थर निकाल चुका था और फिर उसने जोर लगाया, लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ी। तो फिर उसने घुटनों के बल, घुटनों तक वो कीचड़ में घुस गया, घुटने टेक दिए और बोला आप जरा जोर लगाइए, हाँकिए बैल को। और वो हाँका और उसने दम लगाया एकदम घुटनों के बल बैठ करके, और बैलों ने भी जोर लगाया और गाड़ी बाहर निकल गई थी। उन किसान, बूढ़े किसान की आंखों में एकदम नमी, आंसू से आ गए थे। उन्होंने बोला बेटा तुमने आज मुझे बचा लिया, वरना आज सारी रात यहीं बैठना पड़ता। और जब वो पूछ भी रहा था उनसे पहले कि आपकी मदद करूं, तो उनसे हिम्मत नहीं हुई कि भाई वो छोटे से किसान मजदूर टाइप वो कैसे किसी बड़े आदमी को बोले कि हाँ मेरी मदद करो। तो वो बड़े खुश हुए। ऐसे ही हंसते हुए उस नवयुवक ने पूछा उनसे तो क्या इनाम देते हो मुझे। वो मुस्कुरा करके बोले कि ईश्वर ने चाहा तो दीवानी तुम्हें ही मिलेगी। एक बार युवक को कुछ लगा, बट वो समझ नहीं पाया पूरा, क्योंकि उनका चेहरा ढका हुआ था कपड़े से, केवल आंखें दिख रही थी। बट वो उनका आशीर्वाद लेके खुश हो गया और वो निकल पड़े। ऐसे करते करते थोड़े दिन और बीते, महीना पूरा हो गया। अब जब दिन आया जिस दिन अनाउंस होना था कि हाँ जी ये दीवानी का पद किसको मिलेगा,
जहाँ सब लोगों का ये अभिनय चल रहा था कि कोई जल्दी उठने का ड्रामा कर रहा था, कोई छुप के सिगरेट पीता था, कोई ज़्यादा अपने आप को धार्मिक दिखाता था, हाँ, कोई कोई नौकरों से तमीज से बात करता था, सबका ये ढोंग भी महीने भर पे उनको लगा चलो अब खत्म हो रहा है। तो उस दिन सब बड़ी उम्मीद लगाए दरबार में थे, राज्य के भी बड़े बड़े लोग आए हुए थे देखने के लिए कि भाई कौन है वो उम्मीदवार जिसको दीवानी मिलेगी। तो सुजान सिंह आते हैं और सबको प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप सबको जान के अत्यंत हर्ष होगा कि दीवानी का उम्मीदवार मिल गया है। सारे उम्मीदवारों को धक 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 धड़कने बढ़ने लग गई। क्या मेरा भाग्य खुल गया? क्या मुझे मिलेगी ये पोजीशन? मैंने तो बहुत अच्छा बिहेव किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर रखा, क्या अभी होगा? बट उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा देखो, इस पद के लिए दो चीजें बहुत ही अनिवार्य थी। एक कि बंदे के दिल में दया हो, कर्तव्य भावना हो। कह रहा है वो समय आप याद करो जब एक बूढ़े किसान की गाड़ी फंस गई थी, जिसको देख के लोगों ने नजरअंदाज कर दिया या भीड़ जमा करके देख रहे हैं, बट कोई उसकी मदद करने नहीं आया। बट ये नवयुवक, एक नवयुवक था जिसके पैर में चोट होने के बावजूद, पूरी श्रद्धा के साथ थके होने के बावजूद उसने एक ऐसे किसान की मदद करी जिससे शायद उससे कभी कोई भला, उससे कभी कोई नफा हो ही नहीं सकता। बेसिकली ही हेल्प समवन who could just be of no good to him, absolutely do no good to him. दूसरा, वो कर्तव्यशील था, उसके मन में दया थी, उसने कर्तव्य का पालन नहीं किया कि वो थका है और उसके पैर में चोट लगी है। हमें ये ध्यान रखना है, सरदार सुजान सिंह ने कहा कि द ओनली एंड ओनली पर्पस दैट वी हैव बीन सेंट ऑन दिस प्लैनेट इज टू डू गुड। हमें जीवन में अच्छा करना है, किसी के लिए भला करना है। ब्रह्मांड की सब चीज़ें मुझे मिल जाए, मैं सब चीज़ों का भोगी बन जाऊं, सेवन कर लूं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य कभी नहीं है। उन्होंने ये दो बातें स्पष्ट करी और फिर शास्त्री जी को बुलाया। वही शास्त्री जी, वही सज्जन पुरुष थे जिन्होंने गाड़ी को कीचड़ से निकालने में मदद की थी, और महाराज के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये जो बंदा है, जिसके दिल में दया है, करुणा है, जिसने ये कभी भी किसी को सताएगा नहीं और इसके मन में किसी तरह का लोभ भाव नहीं है, तो यही इस पोजीशन के लिए सबसे सूटेबल है। पूरे दरबार में हर्षोल्लास था, कुछ लोगों को जलन हो रही थी, बट बहुत सी जनता खुश थी। सबने तालियों से अभिनंदन किया और सुजान सिंह और महाराज बेहद प्रसन्न हुए कि राज्य के लिए सही दीवान मिल गया। स्टोरी समाप्त।